नमः शिवाय। हर हर महादेव। इन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के बीच का समय। एक्चुअली देखा जाए तो हम सब जीवन और मृत्यु के बीच में ही जी रहे हैं, लेकिन रिसेंटली आई फेस्ड a situation. I was in a situation where I have to attend a marriage and a death ceremony also. रिसेंटली ही मेरे सामने एक लाइफ सिचुएशन आई जिसमें मुझे लगातार 3 दिनों के लिए कंटिन्यूसली फॉर 3 days आई हैव टू अटेंड अ मैरिज। मुझे एक शादी में भी जाना था और साथ ही साथ एक वहां जाना था जहां जिस घर में मृत्यु भी हो चुकी है। लगातार 3 दिनों के लिए आई हैव टू अटेंड बोथ दिस इंसिडेंट्स। तो व्हाट आई हैव लर्न आउट ऑफ दिस इंसिडेंट्स, लाइफ इज अनसर्टेन। हम कहते हैं लाइफ बहुत ही क्रूर है, जीवन इतना क्रूर क्यों होता है, बट आई हैव लर्न दैट लाइफ इज नॉट क्रूअल। लाइफ इज अ लाइफ। जीवन तो जीवन होता है, लेकिन जीवन की जो घटनाएं हैं, जो सिचुएशंस हैं, उनके सामने आप रिएक्ट कैसे करते हो, आपका रिएक्शन क्या है, वो डिसाइड करता है कि आप लाइफ को कैसे जी पाते हो। जीवन तो जीवन होता है, सिचुएशन कभी भी कुछ भी आ सकती है। यू हैव टू बी रेडी टू फेस द एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको लगातार 3 दिन शादी वाले घर में भी जाना है और जहां डेथ हो चुकी है वहां भी जाना है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो व्हाट आई हैव लर्न आउट ऑफ दिस इंसिडेंट्स, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत ही इंसाइटफुल इसमें इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। लाइफ इज अबाउट ग्रोइंग। जीवन ग्रो करने का नाम है। वी ऑल आर हियर टू लर्न समथिंग आउट ऑफ लाइफ सिचुएशंस। उसके लाइफ सिचुएशन के साथ साथ हमें लाइफ में कुछ सीखना है। लाइफ इज अ प्ले ग्राउंड। हमें सीखना है और सीख के उससे आगे बढ़ना है। तो ड्यूरिंग दिस सिचुएशन वेर आई हैव टू अटेंड अ मैरिज, साइमल्टेनियसली आई हैव टू अटेंड अ डेथ सेरेमनी। दोनों एक साथ हम अटेंड करते हैं। तो क्या मैंने सीखा वो आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। जो शादी वाला घर होता है वहां तो हम सब एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर आप किसी की डेथ सेरेमनी में गए हो, अगर वहां बॉडी, जो डेड बॉडी है, उसे देख करके आप अगर सोच पाते हो कि एक दिन मैं भी यहाँ पे पड़ा होऊंगा, अगर ये सोच करके जीवन जीते हो, तो आप किसी को से घृणा नहीं कर सकते हो। लाइफ इज टू शॉर्ट। आप किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, आप सबसे प्रेम से रह सकते हो, बट वो हम उसी टाइम भूल जाते हैं और जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला लेसन नंबर 1, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। अगर आप शादी वाला घर देख लो तो शादी वाले घर में भी लोग कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। जैसे हम बताते हैं, नाराज फूफा जी, मुझे इनविटेशन मिला है, नहीं मिला है, मुझे इनवाइट नहीं किया गया है, ये वो कुछ ना कुछ चुगली चागली। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम कुछ ना कुछ शादी वाले घर में भी देखते हैं। तो वो मैंने देखा, वहां तो चल रही थी शादी वाले घर पे, लेकिन जहां पे डेथ हो चुकी है वो घर में भी ये वाली बातें चालू थी। वी डू नॉट वांट टू लर्न एनीथिंग आउट ऑफ लाइफ। इवन स्मशान यात्रा होती है, वहां पे भी लोग 1-2 घंटा 3 घंटा आराम से नहीं बैठ पाते, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। अगर आप पानी में उतरोगे तो पैर तो आपके भी गीले होंगे। मेरे कहने का मीनिंग, अगर शादी वाला घर है वहां पे भी बुराइयां होंगी, डेथ सेरेमनी हो रही है वहां पे भी बुराई होंगी। व्हाट एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू लर्न कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। आप अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे। सो एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट वी हैव टू लर्न इज, जो आपको अच्छा लगा वो सही, वही आपको निर्णय लेना है और वही जीवन में निर्णय लेके आगे बढ़ना है। डोंट डिपेंड ऑन द पीपल एंड द सिचुएशन कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप शादी में जाना चाहते हो, बिंदास जाओ। आप डेथ सेरेमनी जाना चाहते हो, बिंदास जाओ। आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, डेफिनेटली करो। डोंट बॉदर अबाउट ह्यूमन बींग्स। लोग क्या कहेंगे वो सोचना बंद करना पड़ेगा। ड्यू टू मैरिज सेरेमनी देख लो या डेथ सेरेमनी देख लो, लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो उनका काम है कहना। सो दिस इज द लेसन नंबर 1 आई हैव लर्न आउट ऑफ दिस इंसिडेंट, दैट कुछ तो लोग कहेंगे, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको जो भी सही लगे वो ही आपके लिए सही है, तो वो आपको करते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। लेसन नंबर 2, लाइफ इज बोथ साइलेंस एंड म्यूजिक। जब मैं शादी वाले घर पे था तो एक्सट्रीम म्यूजिक, संगीत का कार्यक्रम होता है, बारात होती है, गाना बजाना एक्सट्रीम लेवल पे साउंड वहां पे होता है, एक्सट्रीम म्यूजिक होता है, गाना बजाना चलता रहता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जहां डेथ वाला घर था वहां पे एक्सट्रीम साइलेंस। एक्सट्रीम साइलेंस आपको वहां पे
देखने को मिलता है। तो लाइफ गिव्स यू सिचुएशन वेयर यू हैव टू सी द साइलेंस ऑल्सो एंड द म्यूजिक ऑल्सो, बट द ऑब्जर्वर, जो मैं खुद था, वो मुझे ऑब्जर्व करना है। बीइंग अ ऑब्जर्वर, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपको आपको म्यूजिक भी उतना एंजॉय करना है और लाइफ में जब साइलेंस आए तो उसको भी फील करना है। यू हैव टू फील बोथ। यू कांट इग्नोर, नहीं नहीं मुझे साइलेंस नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे डेथ सेरेमनी नहीं चाहिए। यू कांट इग्नोर दैट। इवन यू कांट इग्नोर मैरिजेस ऑल्सो। नहीं 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 मुझे मैरिजेस में नहीं जाना है, मुझे लाउड म्यूजिक पसंद नहीं है, गाना बजाना पसंद नहीं है। यू हैव टू बी देयर। तो लाइफ इज ऑल अबाउट म्यूजिक एंड साइलेंस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड साइलेंस। सो दोनों में से एक भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव टू अटेंड म्यूजिक ऑल्सो एंड साइलेंस ऑल्सो। समटाइम दोनों एक साथ, जैसे मेरे साथ हुआ, वो भी हो सकता है। नंबर 3, वी ऑल रनिंग बिहाइंड अनसर्टेनिटी। हमारे जीवन में जो भी अनसर्टेन है, कुछ भी देख लो आप, जो कुछ भी हम हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पैसा, धन, दौलत, जो कुछ भी कमाना चाहते हैं, वो अनसर्टेन है। आज है, कल नहीं भी है। तो जो अनसर्टेन है, जो निश्चित नहीं है, उसके पीछे हम पूरा जीवन भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन विच इज सर्टन, डेथ इज ए सर्टन। मृत्यु आने वाली है, मेरी, आपकी, हम सब की, जो भी आप सुन रहे हो उन सब की मृत्यु निश्चित है। तो उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं, नहीं हमें सिखाया जाता बचपन से मृत्यु के बारे में कि हाउ टू डाई वेल। आर्ट ऑफ डाइंग हमें नहीं सिखाया जाता, क्योंकि वो सिखाना चाहिए और जरूरी भी है। बल्कि मैं ये कहूंगा, हमको डराया जाता है, डेथ वाले घर पे मत जाओ, डेथ के नाम से डर लगता है, डेथ के बारे में डिस्कशन ज्यादा मत करो, उसको हम नेगेटिवली लेते हैं। लेकिन विच इज सर्टन, वो कंफर्म है। आपको जीवन में पैसा कितना मिलेगा सर्टेन नहीं है, आपको अच्छा घर, बंगलो, गाड़ी मिलेगा, कुछ भी निश्चित नहीं है। वो सब मिलेगा भी सही, नहीं भी मिल सकता। रिलेशनशिप अच्छी हुई, नहीं हुई, अनसर्टेन है, राइट। व्हाट इज सर्टेन, व्हाट इज कंफर्म इज डेथ। मृत्यु एक ही चीज है जो निश्चित है, लेकिन उसके बारे में हम कभी भी सोचते नहीं है, या फिर सोचना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। तो डेफिनेटली आर्ट ऑफ डाइंग हम सबको सीखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिचुअल्स, विधि एंड सोशल नॉर्म्स। अब ये बड़ा कठिन है। आज की तारीख में अगर देखा जाए, अनफॉर्चुनेटली मुझे बताना पड़ रहा है कि जो रिचुअल्स है, जो विधि है, वो शादी में भी नहीं प्रॉपर से हो पा रही है, न ही डेथ सेरेमनी में प्रॉपर हो पा रही है। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दिस मैटर। अगर मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, कोई विधि को जो बहुत जानता है, या मैं बड़ा कोई पंडित नहीं हूं, बट आई एम बिलोंग टू अ ब्राह्मीण फैमिली, तो आई नो दैट। तो जो विधि है, जो रिचुअल्स है, उसके पीछे भाव जो होना चाहिए, वो नहीं शादी के फंक्शन में हम देख पाते हैं, ना ही डेथ सेरेमनी में हम आज की तारीख में देख पाते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर आवर कल्चर, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया, जस्ट आई एम शेयरिंग विथ यू। दूसरा, सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स, उसके अगेंस्ट तो आप कभी जा नहीं सकते। सोशल नॉर्म्स कभी आपको रोकते हैं कि शादी वाला घर है वो डेथ सेरेमनी में नहीं जाएगा, और डेथ सेरेमनी वाला शादी में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अपवित्र हो जाएगा। इफ मैरिज इज ट्रूथ एंड फैक्ट ऑफ लाइफ, तो डेथ कैसे फैक्ट नहीं हुआ, कैसे वो अपवित्र हुई? आई डोंट नो हाउ, बट इन सोशल नॉर्म्स दे टेल दैट अगर शादी वाला घर है तो अवॉइड टू गो, आपको अवॉइड करना होगा जो डेथ वाला घर है वहां पे जाना। और डेथ पे अगर आप जाके आए हो तो वो लोग बोलते हैं यू हैव टू अवॉइड, जहां पे कोई फंक्शन, मैरिज फंक्शन चल रहा हो, तो आपको अवॉइड करना होगा ये जाना। बट दिस इज नॉट अ फैक्ट, सोशल नॉर्म्स है तो उनको हमें मानना पड़ता है। लेकिन आपको अपना डिसीजन खुद लेना होगा कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। सोशल नॉर्म्स तो कुछ भी कहते रहते, तो बहुत सारे ऐसे सोशल नॉर्म्स है जो उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। बट बीइंग अ इंडिविजुअल, आप किसी को सिखा नहीं सकते, लेकिन आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, व्हाट यू वांट टू डू अगेंस्ट सोशल नॉर्म एंड व्हाट यू डू नॉट वांट टू डू। तो रिचुअल्स एंड सोशल नॉर्म्स बहुत ही बड़े बैरियर्स है हमारे कल्चर में आज की तारीख में। ये मैंने ये फंक्शन के दौरान सीखा। एंड फाइनल, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। हम सब, कुछ भी अच्छा काम करना हो, घर नया लेना है, गाड़ी लेनी है, मैरिज फंक्शन करना है, वॉट एवर,
जो भी हमें लाइफ में अच्छा अच्छा करना है उसके लिए हम वेट करते हैं कि 6 महीने बाद ये मुहूर्त आ रहा है, 3 महीने बाद ये अच्छा दिन आ रहा है, मेरी एनिवर्सरी आ रही है, बर्थडे आ रही है। भाई वाई यू आर वेटिंग फॉर दिस? हम सब ने कभी ना कभी फेस किया है कि लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन कभी भी आ सकती है और आपका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सो वाई टू वेट फॉर गुड थिंग्स टू डू? अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, मुहूर्त की क्यों वेट करते हो? डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। अगर गाड़ी लेनी है ले लो, आज ले लो। घर लेना है आज ले लो। जो कुछ भी करना है अच्छा अच्छा जीवन में जो भी करना है, किसी से प्रेम करना है आज कर लो, किसी से कुछ माफी मांगनी है आज मांग लो, क्योंकि कल यू डोंट नो यू विल गेट द टाइम और नॉट। सो बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग इज राइट नाउ। मुहूर्त का वेट करना तो मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए। अगर कोई जीवन में अच्छा काम करना है तो कर लेना चाहिए। अच्छे काम के बीच में बहुत सारे विघ्न आने के चांसेस है जो हम सब जानते हैं, फिर भी वी डो नॉट वांट टू गो फर्दर। तो वॉट एवर बेस्ट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, स्टार्ट डूइंग इट नाउ। तो ओवरऑल देखा जाए, इसको कंक्लूड करूं तो लाइफ इज अ गेम, इट्स अ प्ले ग्राउंड, जहां पे आपको रोज खेल खेलना होगा। अलग अलग सिचुएशन आपके सामने आएंगी, आपको उसको फेस करना होगा, आपको प्रॉपरली उसको रिप्लाई देना होगा, उस सिचुएशन में प्रेजेंट रहना होगा और उसके साथ डील करना होगा। हमें उससे सीख करके ग्रो होना होगा। वी हैव टू इवॉल्व। इवोल्यूशन इज द मस्ट। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा काम ही ये है कि हम डे बाय डे इवॉल्व होते जाएं। अगर मृत्यु की सच्चाई को हम जान करके जीवन को जीने लगे तो डेफिनेटली मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी से नफरत नहीं कर सकते, आप किसी से घृणा नहीं कर सकते हो, किसी से झगड़ नहीं सकते, सब आपस में मिलजुल के रह सकते हो। एंड डेथ इज सर्टेन। इफ लाइफ इज अनसर्टेन, डेथ इज सर्टन। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अंकित झा साइनिंग ऑफ। हर हर महादेव, नमः शिवाय।